की जरूरत नहीं है ना। लोकतंत्र में सरकारी एजेंसी का अनुराग दुरुपयोग अनुराग करोगे, अनुराग यही अनुराग जनता अनुराग आपको अनुराग पैदल कर देगी, क्योंकि सुभाषरा जनता आप के बने पास रहिए, ताकत है, सुभाषरा बने रहिए। सरकारी अनुराग एजेंसियों के पास अनुराग ताकत नहीं है अनुराग आपको एक सेकंड जिताने की। देखिए नहीं, सुभाषरा आप आप बने रहिए, आप फीडर डाउन कीजिए इनका, तो मैं जनता बनी नहीं रहूं। देखिए मैं बिल्कुल एक सेकंड आप फीडर अनुराग डाउन कीजिए अनुराग इनका। सुभाषरा वो कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रही है और बीजेपी की भी लुटिया ऐसे डूबेगी जैसे कांग्रेस की डूबी है, ये अनुराग कह रहे हैं। नहीं आमिष जी, मेरे टर्न में अगर दोबारा कोई कहेगा और अगर आप फीडर डाउन नहीं करेंगे तो मैं 1 मिनट डिबेट में नहीं टिकूंगी, मैं 1 मिनट नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं यहां फुटेज लेने के लिए नहीं आ रही हूं। मेरा एक पक्ष है, उसको रखने आ रही हूं। उसकी गरिमा बनाए रखिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं किसी भी नेता के बीच में नहीं बोलती, मेरे बीच में हर नेता बोलने का प्रयास करते हैं। अब अपनी बात को रखिए। नहीं, सिंपल सी चीज है, जो आपने प्रश्न पूछा उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए अनुराग जी। मैंने पूछा कि वो उस प्रश्न का जवाब बाकी 2 नेता दे दे, बीच में क्यों कूद रहे हैं ये? फिर अपने समय में बोले। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूं आमिष जी, आपने बहुत तीखे प्रश्न पूछे हैं और उन तीखे प्रश्नों में का जो प्रश्न है वो जनमानस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप मुझे बताइए, विपक्ष की जो वैकल्पिक भूमिका है किसी भी लोकतंत्र में और खास करके चुनाव के पहले, वो केवल सत्ता पक्ष के विरोध की नहीं हो सकती। आपको एक वैकल्पिक मॉडल देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका वैकल्पिक मॉडल सही था, जिस मॉडल से अखिलेश सरकार चली, तो आप अपने उन नुमाइंदों को और आप अपने उन स्कीम्स को बिलबोर्ड्स पे डालिए। लेकिन आप नारा क्या देते हैं? आप नारा देते हैं योगी अनुपयोगी है। तो आज मोदी जी ने फिर जब मिसाइल, एक तरीके से वाचिक मिसाइल फेंका कि योगी यूपी के लिए उपयोगी है, तो फिर ये जो वर्सेस वाला गेम होता है उसमें ये लोग कभी पार नहीं पा सकते। एक चीज समझने की बात है, और मैं विपक्ष को उन्मुख होकर के ये चीज कह रही हूं, आपका जो कम्युनिकेशन है, आप जिस तरीके से जनता के साथ संवाद करते हैं, उस संवाद में मोदी जी का आज के डेट में कोई सानी नहीं है। इसीलिए अगर आपको अपने संवाद की रणनीति में आपने परिवर्तन नहीं किया, तो आप अभी तक मात खाते आ रहे हो। आने वाले कई दशकों तक आप कहीं नजर नहीं आएंगे। जी, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जी, मैं रुक करता हूं असीम वकार का। असीम वकार, असद ओवैसी साहब ने तो राहुल गांधी पर ही वार कर दिया। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी कहते हैं मैं हिंदू और हिंदुत्ववादी नहीं हूं। कांग्रेस अपने इतिहास को याद करे। अखिलेश जी को लग रहा है कि सीबीआई और आईटी के जरिए काम हो रहा है, उनके फोन सुने जा रहे हैं। तकलीफ क्या है? देखिए, ओवैसी साहब ने बहुत सीधी सी बात कही, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जी के, यानी राजीव गांधी जी के जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, ताला डलवाया, नमाज बंद कराई। इंदिरा जी ने उसको बरकरार रखा, उन्होंने भी ईमानदारी नहीं दिखाई। और राजीव गांधी जी ने वो ताला खुलवा के, शिलान्यास करा के मंदिर बनाने के लिए एक रास्ता बनाया, रथ यात्रा निकलवाई। तो राहुल गांधी जी पहले तो ये बता दें कि वो किसके साथ है और किसके खिलाफ हैं। और राजीव गांधी जी बड़े हिंदू थे, राहुल गांधी जी बड़े हिंदू हैं, जवाहरलाल नेहरू जी बड़े हिंदू हैं, तो जवाब तो देना पड़ेगा। अभी मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, देखिए यूपी में योगी सरकार ने यह बता दिया कि हुकूमत जब की जाती है तो क्या क्या किया जा सकता है। योगी जी ने बता दिया कि मुर्गी चोरी का केस भी लग सकता है, बकरी चोरी भी लग सकती है, किताबें चोरी भी लग सकती हैं, और अगर बढ़ाना चाहे तो और भी कुछ लग सकता है। बात अभी आपने की हाँ इनकम टैक्स। देखिए, किसकी जांच कौन कर रहा है ये मुझसे मतलब नहीं, किसने क्या कारोबार किया ये भी मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं। उनके क्या ना ईडी पहुंच रही है, ना आईटी पहुंच रही है, ना कोई सेल टैक्स का छापा पड़ रहा है। जी, सुभाषा जी बता रही थी कानून, दिल्ली में 3 केस एक जैसे आए। एक गोपाल नाम का लड़का था जिसने कट्टा लहराया और फायर किया, दूसरा शाहीन बाग में कट्टा लहराया गया और फायर हुआ, और एक मुसलमान लड़का था शाहरुख, उसने भी अपनी पिस्तौल लहराई। ये तीनों एक समान के केस थे। इसमें गोपाल को सेम डे जमानत मिल गई, शाहीन बाग वाले को सेम डे जमानत मिल गई। दोनों के पास अवैध असलहे थे, शाहरुख के पास लाइसेंसी पिस्टल थी, सरकार वाली थी।
उसको जमानत नहीं मिली आज आपने तक। 3-4 चीजों को मिक्स कर दिया, एक एक ये है करके कानून। सब विषय पे आएंगे। पहले कांग्रेस के विषय पे सुरेंद्र राजपूत जवाब दे दे। मुझसे- मैं मुझसे भी सुराष्ट्र सवाल आपको पूछा- मौका जी। दूंगा, क्योंकि आपसे भी सवाल है, सुरेंद्र जी, राजपूत जी, से भी सवाल है, डॉक्टर संबित पात्रा से भी सवाल है। सुरेंद्र राजपूत अभी तक चर्चा में आए नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, वो कहावत है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की लाइन को उन्होंने बोला कि हम काटेंगे और हिंदू की बात करेंगे, लेकिन उस पर आपको पकड़ा जा रहा है और उस पर आप इंटरनली भी उस फैक्ट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से तो वेदों और उपनिषदों में भी कहीं नहीं लिखा हिंदू और हिंदुत्व के बारे में। किस वेद में और किस उपनिषद में हिंदुत्व के बारे में लिखा है जरा बताएंगे? और वेदों में हिंदू के बारे में कहां लिखा है? वेदों में तो सनातन धर्म के बारे में लिखा है। खैर, ये सब अपनी जगह पर है। आप लोग हमें जितना भटकाना चाहे, जो भारतीय जनता पार्टी का, अमीश भाई, हार का डर है ना, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सारे समर्थक इस डिबेट को भी और जनता को भी अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, लटका रहे हैं और डरा रहे हैं। क्योंकि ओवैसी खुद जी भारतीय किसके साथ जनता है? पार्टी वाले डरे हुए हैं। ओवैसी जी जो सवाल पूछे उस पर आप क्या कहते हैं? ओवैसी जी तो शुद्ध, मैं बताता हूँ, जी भी सर। बता रहा हूँ आपसे, मुझे थोड़ा सा तो बोलने बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे आप इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। तो आप तो बड़े प्रस्तोता है भाई। हाँ, मेरे को ओवैसी जी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आज भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर अटैक कर रही है, ओवैसी जी कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर अटैक करेगी और ओवैसी जो है सपा के ऊपर अटैक करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी का तो शुद्ध पैक्ट है, और आज से नहीं है, पहले से है। जब जब भारतीय जनता पार्टी परेशानी में और रफ वेदर में आती है, तब तब ओवैसी जी उनको रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। इतिहास ने भी बताया है और आप लोग भी बताते ही रहते हैं। यहां पर बौद्धिक स्तर की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही पर है। ओवैसी क्या ने नाम, सरकार आपके IT साथ रेट्स। चलाई है सेंटर में। ओवैसी ने सरकार आपके साथ चलाई है सेंटर में। हाँ, अरे हाँ, तो ऐसा अगर इस तरीके से बात करेंगे ना अमीश भाई, तो पीडीपी के साथ बीजेपी ने भी सरकार चलाई है और बीएसपी के साथ भी बीजेपी ने सरकार बिल्कुल चलाई है। तो उस इतिहास को उठाएंगे तो हाँ, इतिहास को उठाएंगे तो आपका और मेरा भी इतिहास बड़ा अलग अलग आ जाएगा। छोड़ दीजिए ना इस बात को, आज वर्तमान की बात कीजिए। आप भी इससे पहले किसी और कंपनी में रहे होंगे ना। मेरा यह बड़ा स्पष्ट है कि जिस समय चुनाव आ गए हैं, आज की डेट में हमारी एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है राहुल गांधी जी की, कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर था उसका इस्तेमाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरीके से उस सॉफ्टवेयर के नाम पर या उस तरीके से किया जो आज सारा विपक्ष आरोप लगा रहा है, कल तक सिर्फ राहुल गांधी जी आरोप असीम वकार इस पर कुछ जवाब दे। राष्ट्र जी बहुत बिल्कुल, सुराष्ट्र का मैं मौका दूंगा आपको। अभी रुक जाइए, अभी हमारी एक असीम वकार, आपने एक एक करके बात करते हैं। असीम वकार, 40 सेकंड के अंदर आप बी टीम है, आप पर लगातार आरोप लगता है, क्योंकि इस समय बीजेपी जबरदस्त परेशानी में, आप उनको बचाने के लिए जा रहे हैं। 30 सेकंड में जवाब इसका, 40 सेकंड में जवाब इसका, देन सुरेंद्र राजपूत। नहीं, देखिए, मैं सुरेंद्र राजपूत जी, ये बेचारे पिछले 10 साल से यही बातें कहते चले आ रहे हैं और बजाय तरक्की करने के खात्मे की कगार तक चलते चले जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी और इनके नेता जितने भी हैं, इनके बाकी पैनल के लोग, जितना दिमाग है उतना ही तो इस्तेमाल होगा। मैक्सिमम दिमाग इस्तेमाल हो चुका और वो इस पे टिक गया आके कि बस अब बीजेपी की जो भी इनकी खिलाफत करेगा, बीजेपी की बी टीम, जो इनके विरोध में बोलेगा, बीजेपी की बी टीम, जो इनसे सवाल पूछेगा वो बीजेपी की बी टीम। क्यों सवाल आपसे नहीं पूछेंगे भाई? आप ये बता दीजिए, नेहरू जी ने मूर्तियां रखवाई कि नहीं रखवाई? ताला डलवाया मस्जिद में, नहीं डलवाया? अब इसमें अगर हम पूछ ले तो हम बीजेपी की बी टीम है, तो फिर आपने ताला डलवाया क्यों, मूर्तियां रखवाई क्यों, अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो? राजीव गांधी जी ने शिलान्यास करवाया नहीं करवाया? मूर्तियां रखवा के पूजा करवाई नहीं करवाई? अगर हम ये सवाल